Namaskar. Good afternoon, everyone. Thanks to everyone. Thanks to Justice Vijay Sen Reddy ji, Dr. Khadar Wale, Swami Ramakrishna, Ravi Kumar Reddy ji, and Sister Radhika. Thanks, Nishant ji, for this wonderful program and this platform. Thank you. Now, let's start with the introduction of our organization. Hamari organization, Natural Lifestyle, we teach people how we can live healthy without any type of medicine. Our history is of last 150 years. 150 साल से हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि बिना दवाइयों के कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है. पहले गुरुदेव के लक्ष्मण शर्मा जी, फिर ब्रह्मलीनाचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी, and from the last 22 years, Acharya Sri Mohan Gupta ji. They are Acharya Sri Mohan Gupta ji has the experience of 22 years in this field. The vision of our organization is to make the people free from the fear of their diseases and to recreate the healthy world by following natural lifestyle. Now, let's go forward to Acharya Sri Mohan Gupta ji for today's subject. माँ प्रकृति की उन सभी संतानों को जो माँ प्रकृति के रहस्य को जानकर रोग रूपी दरिद्रता को उतार फेंक कर स्वास्थ्य के सम्राट बनना चाहते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। हमारा इस सेशन का सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। तो आइए, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, ओजोन लेयर की, ग्लोबल वार्मिंग की, तो जनरली लोग क्या कहते हैं? मैं हेल्पलेस हूं, मैं क्या कर सकता हूं, लोग कोऑपरेट नहीं करते, लोग बात को समझते नहीं, लोग केयरलेस हैं, इग्नोरेंट हैं एंड टॉपिक क्लोज। तो हम जनरली मानव जो है वो स्वभाव से सेल्फिश है, और मैं इस बात में नहीं जाता कि ये इज इट राइट और रॉन्ग। ह्यूमन बीइंग सेल्फिश है बाय नेचर। तो हमेशा उसको यही लगता है कि अगर मैं इसके लिए काम करूंगा, क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसमें मेरे को क्या मिलेगा? व्हाई शुड आई वेस्ट माय वैल्यूएबल टाइम? आफ्टर ऑल मेरे को अपने परिवार को देखना है, फैमिली को देखना है, तो ये सब के लिए मेरे पास कहाँ समय है? तो हम इस पिच को चेंज कर देते हैं। हम इसी बात को किसी और तरीके से कहना चाहते हैं ताकि लोग इसको फॉलो कर पाए, और हमने पूरे वर्ल्ड को साथ लेके चलना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोगों को कुछ इस तरीके से बात करेंगे। बात हमारी वहीं पर आएगी, क्लाइमेट चेंज पर आएगी, स्पिरिचुअलिटी पर आएगी। क्या आप अपनी बीमारियों से परेशान हैं? क्या आप रोजाना की दवाइयां खा खा के तंग आ चुके हैं? क्या आप अपने गैर जरूरी ऑपरेशन करवा के दुखी हो गए हैं? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि विद इन 1 वीक आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड की रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं? क्या आप बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन, लाइफ टाइम आपको किसी भी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवाई की जरूरत ना पड़े, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? यदि आप इसको चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, हमारा जो फूड है
वो हमें अपने फूड को चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा? हम बाहर के पोल्यूशन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हमारे शरीर का भी अंदर से पोल्यूटेड हो चुका है। हमारे शरीर को अगर हम जांच कराते हैं तो पता चलता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, रसोली है, गांठ है, पथरी है, बलगम है, ओबिसिटी है, कैंसर है। हमारे शरीर के अंदर तरह तरह का फॉरेन मैटर जो नहीं होना चाहिए वो चीजें पड़ी हुई हैं। जब हम बात करेंगे कि अगर हम अपने शरीर के क्लाइमेट को चेंज कर दें, अगर हम शरीर को अंदर से साफ कर दें, तो हम बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उसके लिए हमारा जो सभी रोगों का जो कारण है वो है गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन, गलत तरह के सोच विचार। तो जो हमारा जो खाना है, दो तरह का खाना है, एक शुद्धिकारक और एक पुष्टिकारक। तो अगर हम पुष्टिकारक भोजन जो है वो हम 80% ले रहे हैं और शुद्धिकारक भोजन है हम 20% ले रहे हैं। कैसे? एक है एसिडिक फूड, एक है एल्केलाइन फूड। हमारे भोजन के अंदर 80% एसिडिक खाना है अगर हम अपने खाने को चेक करेंगे, और 20% एल्केलाइन है। होना इसका उल्टा चाहिए, 80% एल्केलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक हो सकता है। इस बात को प्रमाणित किया है अजुर्वेद ने। अजुर्वेद क्या कहता है? व्हाट अजुर्वेदा सेज, इफ योर फूड इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, इफ योर फूड इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। तो इसी बात को फादर ऑफ एलोपैथी मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स ने क्या कहा है? लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन बी दाई फूड। अपने भोजन को ही औषधि होने दो। तो हमने क्या करना है? हमने फाउंडर को सुनना है, क्योंकि उसके बाद जितने भी लोग आते हैं कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरप्रिटेशन होती है और वो चीजें बदल जाती है। आयुर्वेद का भी बेस यही बोल रहा है, इफ योर फूड इज रॉन्ग, और एलोपैथी का भी बेस यही बोल रहा है, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन। अगर गाड़ी का पेट्रोल ही ठीक नहीं होगा, कितने ही मैकेनिक बदल लें, गाड़ी सही नहीं चल सकती। अब भोजन को चेंज अगर हम कर देंगे तो उसका क्लाइमेट चेंज के साथ क्या रिलेशन है, स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम ये बात करते हैं कि हम ऐसा भोजन कौन सा लें, कैसे करें, क्या करें, जो हमने पहले कमिट किया है, हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं, ब्लड प्रेशर शुगर की विद इन 1 वीक, और हमारी दवाइयां धीरे 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 कम हो जाएं और फिर हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी पाए, हमें किसी भी दवाई की जरूरत ना पड़े। आइए व्हाट टू डू, आइए पूजा जी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। एक छोटा सा डाइट प्लान मैं आपको दे रही हूँ जो सिर्फ 12 बजे तक का है। यू जस्ट हैव टू चेंज योर ब्रेकफास्ट। दिस डाइट प्लान इज कॉल्ड मैजिकल डाइट प्लान। द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस डाइट इज व्हाइट एशकार जूस। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट हम सुबह सुबह 1 गिलास सफेद पेठे का व्हाइट एशकार जूस लेंगे, जिसको हम विंटर मेलन, रॉ एशकार्ड ऐसा बोलते हैं। इससे पेठे की मिठाई बनाई जाती है। इसको चाल कुमड़ो, बुआ, ऐसे अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। अलग अलग शहरों में इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसको आपने ऊपर से इसका जो छिलका है उसको पतला हटा लेना है, पील कर लेना है, और जो अंदर के सीड्स है उनको निकाल देना है। जो हार्ड पार्ट है उसको आप जूसर में डालेंगे, आपके लिए 1 गिलास जूस तैयार हो जाएगा। अगर जूसर के अलावा इसको मिक्सर में क्रश करके पानी मिलाकर बारीक कपड़े से, पतले कपड़े से छान लीजिए, तो भी आपके लिए 1 गिलास जूस तैयार हो जाएगा। 1 गिलास जूस ये हाईली 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 एल्कलाइन है, जो ब्लड में जाके डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को बहुत तेजी से बढ़ा देता है और शरीर की बहुत तेजी से सफाई करता है। ये जूस में इतनी शक्ति है कि इसको लेने के बाद 2 घंटे तक भूख नहीं लगती। 1 किलो दूध जितनी, 4 रोटियों जितनी नहीं लगती। आपने खाली पेट 1 गिलास ये पेठे का जूस लेना है। स्पेशल बात क्या है, इसके अंदर कोई भी सॉल्ट,
कोई मसाला, कोई भी चीज इसके अंदर मिक्स नहीं करनी है। जैसा ये तैयार हुआ है, नेचुरल तैयार हुआ है, मदर नेचर का दिया हुआ है, वैसे का वैसा सिर्फ बाय सिर्फ इसको पीना है। इसके लगभग 2 घंटे के बाद हमने कोई भी सीजनल फ्रूट खाना है जब आपको भूख लगे। सीजनल फ्रूट में हमारे यहाँ दिल्ली में इस समय जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो ये हैं: गोल्डन एप्पल, ऑरेंज, मौसमी, कस्टर्ड एप्पल, पोमीग्रेनेट, पपाया। आपके यहाँ, आप हैदराबाद से हैं, आप तेलंगाना से हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं अगर यही हैं तो कोई भी एक सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट लीजिए और उसको अच्छे से पेट भर खाना है। यानी कि मिनिमम 400 ग्राम और मैक्सिमम आपको जितनी भूख हो उतना खाइए, 500, 600, 700 ग्राम अच्छे से प्लेट भर आपने कोई भी एक सीजनल फ्रूट खाना है। इतने फ्रूट, अगर आपने 8 बजे पेठे का जूस पिया, 10 बजे आपने फ्रूट खाया फुल प्लेट, तो आपको कितने बजे भूख लगेगी? लगभग 12 बजे के आसपास। 12 बजे आपने फ्रेश वेजिटेबल्स का सैलेड खाना है, फ्रेश वेजिटेबल सैलेड खाना है। वो आपने कैसे लेना है, कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप सीजनल वेजिटेबल्स लीजिए, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मूली है विद रेडिश विद लीव्स लेनी है, गाजर लेनी है, रेड गाजर लेनी है, ऑरेंज वाला नहीं। आप थोड़ा सा बीटरूट ले सकते हैं, हाफ कैप्सिकम ले सकते हैं। 3 चीजें आपने अपनी सैलेड में जरूर लेनी है, दैट इज टमाटो, देसी टमाटो, कोकोनट गिरी, कोकोनट जो आप देख रहे हैं जो हम हर पूजा में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कोकोनट की स्क्रैपिंग लेनी है, और हरा धनिया की लीव्स लेनी है। ये 3 चीजें आपने जरूर लेनी है। इसके अलावा जो भी सीजनल वेजिटेबल्स रॉ खाई जा सकती है और आपको पसंद है उसमें से कोई भी 1, 2, 3 तरह की ले लीजिए। और इस तरीके से जैसा मैंने आपको दिखाया हुआ है प्लेट, आप सैलेड को छोटा छोटा चॉप मैक्सिमम 450, 500, 600 ग्राम जितनी आपको भूख हो आपने ये सैलेड खाना है। ये है डाइट 12 बजे तक की। 12 बजे तक की ये डाइट चलने के बाद आपको 2 बजे, 3 बजे जब भी आपको भूख लगे, आप अपनी समझ के मुताबिक जो आपको लगता है कि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है वो फूड आप ले लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, 12 बजे से पहले आपने आपने फायर कुक्ड फूड नहीं लेना, आग पे पका हुआ कोई भी भोजन नहीं लेना है। 12 बजे तक इसी डाइट पर चलना है जो मैंने आपको बताई है। दिस इज कॉल्ड मैजिकल डाइट प्लान। अलोंग विद दिस डाइट आपको सुबह सुबह प्राणायाम करना है। जब आप उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, छत पर, पार्क में, कहीं खुली ताजी हवा में जाकर आपको प्राणायाम करना है। कोई भी सिंपल प्राणायाम जो कि नॉन वायलेंट हो, जिसको जबरदस्ती ना करना पड़े, आराम से सूदिंग वे में आपको प्राणायाम करना है। सन बेदिंग, एयर बेदिंग करनी है, यानी कि सूर्य की धूप शरीर के ऊपर लगानी है। सुबह सुबह की धूप, कच्ची धूप शरीर के ऊपर लगानी है। संभव हो तो ऐसे कपड़े हटाकर लगाएं। अगर ठंड का मौसम हो जैसे अभी है तो जितने कपड़ों में हमें ठंड सहन हो जाए उन कपड़ों के ऊपर लगाएं। जब धूप में हल्का हल्का शरीर गर्म होने लगे तो फिर ऊपर के कपड़े हटाते जाएं। इसको उतनी ही देर करना है जितनी देर हम बेयर कर सके। ध्यान दीजिए, हमारा प्रोग्राम नॉन वायलेंस पर बेस्ड है। हम शरीर के साथ कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे। उतनी ही धूप लगाएंगे, जैसे ही हल्का सा पसीना आएगा, गर्मी सी महसूस होगी, धूप को छोड़ देंगे। ये आपको मैंने 5 स्टेप्स दिए हैं: पेठा जूस, फ्रूट, सैलेड, प्राणायाम, सन बेदिंग, एयर बेदिंग। आप जैसे ही इन 5 स्टेप्स को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, 12 बजे तक का ये प्लान फॉलो करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लग जाएगा बिना दवाई के। आपका डायबिटीज का लेवल नीचे आने लग जाएगा। आपको अपनी दवाइयां कम करनी पड़ेंगी। 1 हफ्ते के अंदर आपका वजन 2 से 3 किलो कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी, गेस्ट्राइटिस ठीक होगा। आपको सभी तरह की बीमारियों में फायदा होने लग जाएगा। आपको दिख जाएगा कि आप अचीव कर रहे हैं। दिस इज मैजिकल डाइट प्लान। जी आचार्य जी, अब हम इस बात को ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बात समझ में आए या ना आए, हर व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ रखने की बात तो समझ में आएगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेचुरल लाइफस्टाइल।
जो हमारे फॉलोअर्स हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल का जो फॉलोअर होगा उसकी क्या खूबी होगी, वो नॉन वेज नहीं खाएगा। अगर हम नॉन वेज फूड को तैयार करते हैं और हम वेजिटेरियन खाना तैयार करते हैं, दोनों के अंदर वाटर की कंजप्शन का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो सब आप जानते हैं। तो नॉन वेज या एनिमल फूड, एनिमल्स के शरीर से आया हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेगा। और क्या होने वाला है, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, कोई भी एडिक्टेड पदार्थ हमारे नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले फॉलो नहीं लेते हैं। इंडस्ट्रियल फूड, कोई भी खाने वाला पदार्थ जो फैक्ट्री में से होके आया उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगर पूरी दुनिया ऐसी हो जाए तो ऑटोमेटिकली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक्स के रूल के मुताबिक जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो लोगों को एग्रीकल्चर करना ज्यादा फायदेमंद लगेगा बजाय फैक्ट्रियां लगाने की। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल फूड कोई खाएगा ही नहीं, यूज ही नहीं करेगा, तो सभी लोग इसी को लेंगे, तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर लैंड बढ़ जाएगी। और हम लोग ग्रेन्स मिनिमम लेते हैं, जो व्हीट के ऊपर, राइस के ऊपर, शुगर केन के ऊपर जो भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये सब बैलेंस नेचर अपने आप कर लेगी, क्योंकि हमारे फूड के अंदर ज्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो ये सब होने से हमें ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज में क्या फायदे होने वाला है। हम लोग जो नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, पानी की जरूरत हमें आम आदमी से 10% पड़ती है, 90% हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे खाने के अंदर पानी है। दूसरा, हम लोगों को एसी की, गीजर की, हीटर की जरूरत आम लोगों के मुकाबले में 10% पड़ती है, क्योंकि एसिडिक फूड खाने को खाने से पसीना ज्यादा आएगा, गर्मी ज्यादा लगेगी, और नेचुरल खाना खाने से हमें गर्मी कम लगेगी। तो जब हमारा इंडस्ट्रियल फूड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, गीजर हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इन सब से क्लाइमेट अपने आप बैलेंस हो जाएगा और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। ये हमारा इनवॉलेंट्रीली फॉलो हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज का जो है, जो डिमांड है हमारी, और ये बायो प्रोडक्ट इसका ऑटोमेटिकली हमें क्लाइमेट चेंज में मिलेगा। अब हम इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। गीता में 17वें अध्याय के 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में भगवान 3 तरह के भोजन का वर्णन करते हैं। पहला, सात्विक। सात्विक फूड अगर हम लेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। रासिक और तामसिक, अगर हम उन सभी श्लोकों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि रासिक और तामसिक खाना खाने से हमें रोग उत्पन्न होंगे। तो गीता एक संपूर्ण ग्रंथ है, भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर क्लाइमेट चेंज, वातावरण, एनवायरनमेंट की भी बात भगवान कर रहे हैं अर्जुन के साथ, और स्पिरिचुअलिटी की बात भी अर्जुन के साथ कर रहे हैं, और हेल्थ की बात भी भगवान अर्जुन के साथ कर रहे हैं। तीनों चीजें एक हैं, एक को फॉलो करेंगे। पहला, सुख निरोगी काया। अगर हम शरीर को स्वस्थ रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम स्पिरिचुअल हो ही जाएंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं, संत की पहचान भजन से नहीं, भोजन से होती है, कि व्यक्ति सात्विक खाना खा रहा है या रासिक या तामसिक। एक बहुत बड़े संत कहते हैं, ए मानव, तेरा भोजन ही तेरे को बताता है कि वास्तव में तू अंदर से है कौन। क्योंकि हमें अपने बारे में भी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं कौन हूं। तो हमें कैसे पहचान होगी अपने बारे में? अगर मैं सात्विक खाना ले रहा हूं तो मैं सात्विक हूं, रासिक खाना ले रहा हूं तो रासिक हूं, और तामसिक खाना ले रहा हूं तामसिक हूं। अब सात्विक और रासिक के अंदर या तामसिक के अंदर भी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मिलावट युक्त भोजन है तो तामसिक है, इंडस्ट्रियल फूड है तामसिक है, और मिर्च मसाले वाला भोजन है वो तामसिक है। ये गीता के जो श्लोक हैं, कटु अम्ल लवनाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीना आहार राजस्व दुख शोकामय प्रदा, इसको पढ़ने से हमें साफ साफ गीता के 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में पता चलता है कि नमक मिर्च मसालों वाला भोजन रासिक होता है। तो जब हम इस तरीके से अपने खाने को बदलेंगे, योर फूड शुड बी योर मेडिसिन। आपका औषधालय ही आपका भोजनालय होना चाहिए। तो हम
अपने आप को बिना दवाइयों के स्वस्थ रख पाएंगे, हम क्लाइमेट को भी चेंज कर पाएंगे, एनवायरनमेंट को भी चेंज कर पाएंगे और हमारे पूरी स्टेबिलिटी होगी। आइए पूजा जी कुछ आगे की जानकारी देते हैं, फिर हम प्रसाद पे कंप्लीट करेंगे। जी 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 बिल्कुल। जो आपको आज हमने बताया, ये हमने आपको 12 बजे तक का डाइट प्लान दिया है, जिससे आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल होने लग जाएंगे, आपको अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिखने लग जाएगा। अगर आप पूरा दिन का डाइट प्लान हमसे समझना चाहते हैं तो फिर आप हमारे ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, हमारा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस है मेडिसिन फ्री लाइफ, जो कि 4 घंटे के, जस्ट 4 घंटे के वीडियो क्लासेस हैं। और इनको ज्वाइन करके, रजिस्ट्रेशन करके आप ज्वाइन करके पूरे दिन का डाइट प्लान समझ सकते हैं और कैसे आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी, मेडिसिन बंद हो जाएगी और आपकी लाइफ मेडिसिन फ्री लाइफ हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ रहकर सीखना चाहते हैं कि आप हमें रख लो, हमें सिखा दो कि ये कैसे करना है, तो हम तो आपके पास रह के सीख जाएंगे। तो फिर आ जाइए आप हमारे पास 4 दिन के लिए। तो आप 4 दिन के लिए हमारे पास आ जाइए। हमारा 4 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम, हमारे 4 दिन के रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारे साथ रहते हैं। 4 डॉक्टर्स हमारे साथ रहते हैं, जो सुबह शाम आपके ब्लड प्रेशर, शुगर को चेक करते हैं, आपकी मेडिसिन को देखते हैं। होता क्या है, जो डाइट, पूरे दिन का डाइट प्लान हम आपको देते हैं, प्राणायाम कराते हैं, सन बेदिंग कराते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कोचिंग करते हैं, जिससे आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। आप केवल हमारे पास रहकर नहीं, घर रहकर अपने आप इस सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। हम करते क्या है वहां पर, हम आपको अपना डॉक्टर खुद बनाते हैं। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम है बी योर ओन डॉक्टर। 4 दिन में आपको पूरी वो एजुकेशन मिल जाती है। अगर आप वो हमारे साथ रहकर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, जो कि अभी कमिंग मंडे से शुरू होने जा रहा है 8 से 11 नवंबर, उसमें आ सकते हैं, या फिर 16 से 19 दिसंबर। हर 45 डेज में हमारा ये प्रोग्राम रिपीट होता है। आप हमारे 4 डेज कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। गुरुदेव आचार्य मोहन गुप्ता जी की किताबें, उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्रि स्वामी नाथन जी की किताबें, और उनके गुरुदेव पंडित के लक्ष्मण शर्मा जी की सभी किताबें आपको हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप में से जो भी कोई बुक्स हमारी मंगवाना चाहे, हमारे फोन नंबर्स हैं 9870291634, 5 और 6। इन पर आप फोन कर सकते हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी चैट में हमारे नंबर शेयर कर दे। आप इन नंबर्स पे फोन करके हमारी किसी भी बुक को मंगवा सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप लोग इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं और हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अब क्योंकि टाइम कंप्लीट होने को है, लेट्स गो टू द आचार्य जी। हम उनसे शब्द प्रसाद लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। 3 तरह की रसोई, एक है भगवान की रसोई, दूसरी है इंसान की रसोई, और तीसरी है शैतान की रसोई। जो फल और सब्जियां खेतों में पकती हैं, वो सूर्य भगवान की मीठी मीठी आंच पे तपती है, उसको सूर्य भगवान पकाते हैं। वायु भगवान लोरी दे दे के खिलाते हैं। चंद्रमा औषधियां प्रदान करता है, जल रस देता है, पृथ्वी खनिज पदार्थ देती है। जो भगवान की रसोई का खाते हैं वो भगवान जैसे हो जाते हैं। भगवान शक्तिवान है, सुंदरियावान है, रोगी नहीं होते, दवाई नहीं खाते। तो दूसरी है इंसान की रसोई। जो इंसान की रसोई को तल के, भून के, बिगाड़ के ना बनाए, छौंक लगा के सब्जी ना बनाए, घी तेल का छौंक लगा के, और सब्जियों के सूप के अंदर सब्जियों का स्वाद आना चाहिए, मसालों का नहीं। जो इंसान की रसोई को इंसान की तरह बनाए, नेचुरल लाइफस्टाइल के नियमों के अनुसार बनाए, उसके भोजन के स्वाद को ना बिगाड़े, नेचुरल टेस्ट को ना बिगाड़े, वो भी स्वस्थ रह सकता है। तीसरी है शैतान की रसोई। होटलों का, ढाबों का, रेस्टोरेंट्स का खाना, इंडस्ट्रियल फूड, फास्ट फूड, जंक फूड शैतान की रसोई का खाना है। भगवान की रसोई का खाएंगे तो भगवान हो जाएंगे, इंसान की रसोई का खाएंगे तो इंसान हो जाएंगे, शैतान की रसोई का खाएंगे तो फैसला आपके हाथ, आपका स्वास्थ्य है आपके हाथ। इन्हीं शब्दों के साथ निशांत रेड्डी जी
और once again we thank चीफ गेस्ट to all honorable members, chief guest Shri Vijay Sen Reddy ji and Dr. Khadarwale, Swami Ramkrishna ji and our Ramkrishna Math se, and our upcoming speakers Shri Ravi Kumar Reddy ji, Sister Radhika ji, and special thanks to Nishant Reddy ji to give us opportunity कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आकर ये डिवाइन साइंस आप लोगों के साथ शेयर कर सके। थैंक्स अ लॉट। जय मां प्रकृति।